अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 1.18 1.18। ये हमारे पास डीजे ग्रेप्थ इलेक्ट्रोडायनामिक्स 4 एडिशन से है। तो देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है इसमें। कैलकुलेट द कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन हमें गिवन है, इसके हमने कर्ल फाइंड करना है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। यानी वी हमारे पास तीन पार्ट है। इसके पहला पार्ट वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स हेड प्लस 3 एक्स जी स्क्वायर वाई हेड माइनस 2 एक्स जी जी है। तो डेल क्रॉस वी है, ये हमारे पास जो क्रॉस होता है कर्ल होता है। तो हमने क्या करना है कि वी डेल क्रॉस वी है, हमारे पास क्या होता है, डेल की वैल्यू हमने लिखनी है जो कि पहले डायरेक्शन आ जाती है, एक्स हेड वाई हेड जी हेड। फिर हमारे पास जो उसमें डेल में होता है पार्शियल पार्शियल एक्स, वाई के नीचे पार्शियल पार्शियल वाई और जी के नीचे पार्शियल ओवर पार्शियल जी। अब क्योंकि ये जो एक्स डायरेक्शन वाले हैं, एक ही रो में हमारे पास एक ही कॉलम में पर हमारे पास वाई वाले हैं फिर जी वाले हैं। तो हमारे पास जो वी ए की वैल्यू होंगी वो भी हम इसी तरतीब से लिखेंगे। एक्स हेड के नीचे कि हमारे पास डायरेक्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वाई हेड डायरेक्शन में क्या है, हमारे पास 3x जी स्क्वायर है। सिमिलरली जी की डायरेक्शन में हमारे पास माइनस एक्स जी आ जाता है। अब मल्टीप्लाई करने का हमारे पास इसका तरीका क्या है कि पहले ये हमारे पास एक्स हेट आ जाता है, ये हम एक्स हेट की डायरेक्शन में करें तो एक्स हेट आ जाता है, ये हम रो और कॉलम छोड़ देते हैं। अब ये पार्शल और पार्शल वाई ये मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस 2x जी के साथ, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच में माइनस आता है, और पार्शल जी और 3x ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये जैसे हम मैंने लिखा है। फिर मेरे हमारे पास आ जाता है माइनस, जो फिर हमारे पास है y वाली टर्म। तो y टर्म के लिए हम क्या लिख लेंगे कि हमारे पास जो बाकी टर्म है, ये वाली हम कॉलम और ये रो हम छोड़ लेंगे। बीच में हमारे पास फार्मूला होता है, उसके थ्रू हमारे पास माइनस आ जाता है। पार्शियल और पार्शियल एक्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये हम बीच में माइनस हमारे पास आ जाता है, और पार्शियल और पार्शियल जी इंटू एक्स के ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जी डायरेक्शन के लिए जो हम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास जी डायरेक्शन के लिए आ जाएगा। तो जी डायरेक्शन के लिए हम ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ लेंगे। पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू ये 3x जी स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा, और पार्शियल पार्शियल वाई इंटू एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सिंपल हम डेरिवेटिव लेंगे। अब एक्स है उसी तरह आ जाएगा, पहले हमारे पास डेरिवेटिव हो रहा है वाई के लिहाज से, इधर हमारे पास 2xz है, तो ये हमारे पास क्या है, वाई नहीं है, तो ये हमारे पास जो टर्म है ये हमारे पास जीरो हो जाती है। ये वाली टर्म हमारे पास, तो ये वाली टर्म हमारे पास पूरी जीरो हो गई है। फिर हमारे पास क्या है, माइनस पार्शियल और पार्शियल जी इंटू 3x जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम डेरिवेट करेंगे, जो ये 3x है, ये हमारे पास क्या कांस्टेंट आ जाएंगे, यानी डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा 3x पार्शियल पार्शियल जी इंटू जी स्क्वायर आ जाएगा। जी को हम डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास पावर पहले आ जाती है, यानी 2, और जी पावर 2 है तो 2 माइनस 1 1 आ जाता है, यानी 2 जी आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये है, इसको हम डेरिवेट करेंगे पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू माइनस, तो इसमें हमारे पास -2 और जी जो है एक्ट करेगा कांस्टेंट के, और हमारे पास बच जाएगा एक्स, तो हम पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू एक्स करेंगे जो कि हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास पार्शियल पार्शियल जी जी के लिए से डेरिवेट हो रहा है, इधर हमारे पास एक्स है, तो ये टर्म भी हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर हमारे पास है पार्शियल पार्शियल एक्स 3x जी स्क्र, तो ये इसमें हमारे पास जो जी स्क्र है वो कांस्टेंट के तौर पे एक्ट करेगी, और 3 और जी स्क्र कांस्टेंट, और एक्स का हम डेरिवेटिव यानी पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू एक्स लेंगे तो 1 की इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास यानी 3 जी स्क्र आ जाएगा। फिर माइनस पार्शियल पार्शियल वाई इंटू एक्स स्क्र, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये हमारे पास टर्म जो है जीरो आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास एक्स है तो ये हमारे पास जीरो आ जाती है। तो ये इसको हम सिंपली वही डेरिवेट कर लेंगे जो हमारे पास सिंपल मेथड है। इसके बाद हमारे पाए क्या आ जाएगा, सिंपलीफाई कर लेंगे, तो ये हमने सिंपलीफाई किया तो -3 × 2 हमारे पास एक्स एक्स जी आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, और ये जी आ जाए 3 जी आ जाएगा जी डायरेक्शन में। सिंपलीफाई करेंगे तो -6x हेड जी हेड प्लस 2 जी वाई हेड प्लस 3 जी स्क्वायर जी हेड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
इसका पार्ट बी हमने सिमिलरली इसी तरह करना है। इसका हमारे पास वी बी इज इक्वल टू एक्स वाई हेड प्लस 2 y z प्लस 3 z x जी हेड। सिमिलरली उसी तरह हमारे पास डेरिवेटिव डेल इसका कर लेंगे, डेल क्रॉस वी बी, एक्स डायरेक्शन ले लेंगे पहले, एक्स हेड वाई हेड जी हेड, फिर पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई और पार्शियल जी की कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में आ जाएंगे। फिर हमारे पास जो फंक्शन है उसके इसी डायरेक्शन में, पहले एक्स और वाई एक्स डायरेक्शन में, तो वो एक्स और वाई यहाँ आ जाएंगे, वाई के नीचे 2 y z आ जाएंगे और जी के नीचे हमारे पास 3 z x आ जाएंगे। उसी तरह हम ले लेंगे इसका जो डिटरमिनेंट का मेथड होता है, यानी पहले हम एक्स डायरेक्शन ले लेंगे, ये रो और ये रो और ये कॉलम छोड़ लेंगे, यानी कि पार्शियल और पार्शियल वाई ये मल्टीप्लाई होगा यानी 3 z x के साथ, और ये 2 y z पार्शियल पार्शियल z मल्टीप्लाई होगा 2 y z के साथ, बीच में माइनस आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव है तो ये देखो हमारे पास ये और ये आपस में हो रहे हैं, तो पार्शियल पार्शियल y, और यहाँ कोई भी y का टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगी, ये जीरो लिखा है। फिर हम पार्शियल पार्शियल z और 2 y z, अब ये जी के लिए से डेरिवेट हो रहा है तो ये हमारे पास बीच में क्योंकि माइनस आ रहा है तो ये माइनस लिख लेंगे, और 2 y कांस्टेंट एक्ट कर लेगा, तो पार्शियल और पार्शियल जी इंटू जी, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये y के लिहाज से जब लेंगे इधर माइनस आ जाएगा y डायरेक्शन, ये कॉलम और ये रो छोड़ लेंगे, तो पार्शियल पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई 3 x z, और यहाँ पार्शियल पार्शियल z मल्टीप्लाई एक्स वाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, यानी कि पार्शियल पार्शियल एक्स 3 z कर लेंगे तो 3 z कांस्टेंट करेगा, और पार्शियल एक्स इंटू एक्स हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 3 z मल्टीप्लाई 1 3 z आ जाएगा। और पार्शियल पार्शियल z और एक्स वाई, तो ये z के लिहाज से डेरिवेटिव हो रहा है, इधर हमारे पास एक्स वाई है तो ये हमारे पास इसका जीरो आ जाएगा डेरिवेटिव। सिमिलरली प्लस z डायरेक्शन में जो है हमारे पास ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ लेंगे, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीच में माइनस आएगा और ये आपस में। अब होगा क्या है कि पार्शियल पार्शियल एक्स 2 y z है, ये एक्स के लिहाज से डेरिवेट हो रहा है और इसमें कोई भी एक्स टर्म नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ये माइनस ये और ये आपस में हो रहा है, तो पार्शियल पार्शियल वाई इंटू एक्स वाई है, तो एक्स एज ए कांस्टेंट एक्ट करेगा, बाहर आ जाएगा, तो पार्शियल और पार्शियल वाई इंटू वाई आएगा, तो उसका 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, यानी एक्स मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 आ जाएगा, बीच में माइनस। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 y x हेड माइनस 3 z y हेड माइनस x z हेड आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास आंसर। थर्ड पार्ट सिमिलरली इसी तरह है, हमारे पास वी सी हमारे पास फंक्शन गिवन है वाई स्क्र एक्स हेड प्लस 2 x y प्लस जी स्क्र वाई हेड प्लस 2 y z जेट आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह डेल क्रॉस वी सी लेंगे, एक्स हेड वाई हेड जी, पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जी आ जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के टर्म्स आ जाएंगे, यानी वाई स्क्र 2 x y प्लस जी स्क्र और 2 x जी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, उसी तरह डेरिवेटिव लेंगे, एक्स डायरेक्शन में ये वाली रो कॉलम और रो छोड़ लेंगे, तो हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में ये वाले, तो बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी पार्शियल पार्शियल वाई, तो 2 y z है, तो ये हमारे पास 2 और z जो है कांस्टेंट एक्ट करेगा, और ये हमारे पास पार्शियल पार्शियल वाई इंटू वाई हमारे पास 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव सेम है टर्म और डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 2z आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है पार्शियल और पार्शियल जी, ये हमारे पास इन दोनों के लिहाज से अलग अलग करेंगे, पहले 2 x y के लिहाज से आएगा, जी के लिहाज से डेरिवेटिव होता है, ये हमारे पास कोई भी टर्म जी का नहीं है इसमें, तो हमारे पास ये वाला जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो प्लस ये जी के लिहाज से है, तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हुआ जो पावर पहले आ जाती है, यानी 2 और जी पावर यानी 2 - 1 जो कि 1 आता है, तो ये हमारे पास 2z आ जाएगा। 2 पहले आ जाता है, पार्शियल पार्शियल जी इंटू जी स्क्र करेंगे तो 2z आ जाएगा, और 2z पावर 2 - 1 जो कि 1 होता है, तो 2z हमारे पास आ जाएगा। फिर सिमिलरली y के डायरेक्शन में हमारे पास है ये वाला रो और ये कॉलम हम छोड़ लेंगे, ये और ये, तो ये पार्शियल पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 y z के लिहाज से, जो कि हमारे पास ये x के लिहाज से डेरिवेट हो रहा है, तो ये 2 y z है, तो ये हमारे पास कोई भी x का टर्म नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास पार्शियल पार्शियल z y के लिहाज से है डेरिवेटिव, बीच में माइनस हम लिख लेंगे, तो ये z के लिहाज से इधर y है, तो ये भी जीरो आ जाएगा, तो 0 - 0 प्लस z हेड डायरेक्शन ये लिख लेंगे, ये
कॉलम और रो जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में बीच में हमारे पास माइनस आएगा। तो पार्शियल और पार्शियल एक्स ये हम अलग अलग दोनों कर लेंगे। तो 2y ये x के लिहाज से, तो 2y कांस्टेंट कर लेगा सेम के लिहाज से, यानी पार्शियल और पार्शियल 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 एक्स इंटू एक्स है, तो ये हमारे पास इसका 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। प्लस जी के लिहाज से भी इसका हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि ये एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ये नहीं कि 2y+0 आ जाएगा। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2z-2z, ये हमारे पास 0y डायरेक्शन में आ जाएगा, ये 2y-2y, ये 2y-2y आ जाएगा। ये प्लस का 2y माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस का 2z है माइनस का है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 1.20 ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।